ये बिशप कॉटन भी गए थे मुंबई में, इन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई की। इनके पेरेंट्स का एक्चुअली डिवोर्स हो गया था 10 साल की, जब इनकी उम्र 10 साल की थी, तो इनकी दादी ने इन्हें पाला था, इनके और इनके भाई को। कहते हैं कि ये इनका कोई प्लान नहीं था वापस आने का, ये वहीं पर सेटल होना चाहते थे अमेरिका में, लेकिन इनकी दादी ने कहा कि भाई वापस आ जाओ। और कहते हैं मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया, क्योंकि दुनिया में मेरी दादी मुझे सबसे प्यारी थी। यस, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि 4 बार इनकी ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी। इन्होंने मेन रीज़न इन्होंने डर कहा कि भी आउट ऑफ फियर मैं शादी कभी नहीं कर पाया। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਪੁੱਜੀ ਵੀ ਸਿਮੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਫਿਰ 3 ਥਾਵੇਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਖਬਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। 86 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਟਾਟਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਆਲੂਪਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਰਤਨ ਨਵਲ ਟਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू मिस्टर थिंड। रतन टाटा को वैसे मिस्टर थिंड कनाडा का वन ऑफ द मोस्ट बिलवड इंडस्ट्रियलिस्ट कहा जाता था। एंड उनकी मौत के बाद इंडिया में तो अधिकतर लोगों ने जो है शोक प्रकट किया। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने उनके बारे में ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ लिखा। इंटरनेशनली भी इंटरनेशनल लीडर्स ने, वर्ल्ड लीडर्स ने भी उनके बारे में उनकी मौत के बाद बहुत अच्छे शब्दों में उनकी पर्सनालिटी जो है उसे डिस्क्राइब किया। एंड जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही नर्म, काइंड किस्म के इंसान थे, दयालु थे। एंड रिपोर्टेडली 60 से 65% जो उनकी वेल्थ थी वो डोनेट किया करते थे। एजुकेशन की ओर उनका ज़्यादा थोड़ा सा झुकाव था, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स को वो बड़ी बड़ी डोनेशंस दिया करते थे। एंड फैमिली उनकी बहुत पुरानी फैमिली है। वैसे देखा जाए तो इनकी फैमिली जो है ज़ोरास्ट्रियन फैमिली है, जिसे हम पारसी भी कहते हैं। मुंबई में बहुत सारे पारसीज रहते हैं और ज़ोरास्ट्रियंस ओरिजिनली ईरान से आए हुए लोग हैं। वहाँ पर जब मुस्लिम रजीम ने टेक ओवर किया तो जो ज़ोरास्ट्रियंस हैं वो फिर इंडिया आ गए थे, वहीं पर मुंबई में फिर वो सेटल हो गए थे। और इनकी अचीवमेंट्स की तो बहुत लंबी लिस्ट है। ये JRD टाटा दी फैमिली है। JRD टाटा एक्चुअली बहुत दूर के इनके रिश्तेदार हैं। हाँ जी, ये एक्चुअली जमशेद जी टाटा इनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। उसके जमशेद जी टाटा के बेटे हुए रतन जी टाटा, जिनके 3 बच्चे थे और एक बच्चा अडॉप्टेड था जो था नवल टाटा। नवल टाटा के बेटे हैं रतन टाटा। रतन टाटा और JRD टाटा की दोस्ती हुई बिकॉज इन दोनों को फ्लाइंग का बहुत शौक था। जमशेदपुर में ये जब स्टील प्लांट में काम कर रहे थे रतन टाटा, तो वहाँ पर इन्हें JRD टाटा भी मिले, जो इनके बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। आप मान लीजिए कि ग्रेट ग्रैंडफादर जमशेद जी टाटा की वाइफ की फैमिली से हैं JRD टाटा। अच्छा। क्योंकि इन दोनों को फ्लाइंग का शौक था तो इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। और ये 2 ऐसे सिविलियंस हैं जिन्होंने फाइटर जेट्स उड़ाए हैं। और वैसे इंडिया में मिलिट्री ही जो है, मिलिट्री पर्सनल पायलट्स ही उड़ाते हैं। सो इसकी वजह से इनकी दोस्ती हुई
और JRD टाटा की पर्सनालिटी भी बहुत एथिकल, बहुत उनमें इंटेग्रिटी थी, काइंड हार्टेड पर्सन थे, और रतन टाटा भी इसी किस्म के इंसान थे. सो दोस्ती इनकी बहुत गहरी हुई, जिसके बाद जब JRD टाटा बीमार हुए, वो बड़े थे इनसे उम्र में, और जब वो बीमार हुए मुंबई के हॉस्पिटल में जब वो भर्ती हुए, तो अराउंड 90s में उन्होंने रतन टाटा से कहा हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद कि वो चाहते हैं कि टाटा सन्स के बोर्ड के चेयरमैन वो बने, और इस तरीके से फिर इन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਲੂਪਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ. ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦਾ. ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚਾਰਲਸ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ. ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਸਨੈਮਰ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ਲ ਨੇ. ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਧਨਾੜ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੜਾ. Yes, बहुत ही humble, very well spoken Mr. Thind, very sophisticated person. इनका एक इंटरव्यू जो मैंने देखा था कई साल पहले सिमी ग्रेवाल के साथ, रॉन्डेवू वो किया करती थी उस समय, उसमें क्योंकि एलिजिडली सिमी ग्रेवाल और रतन टाटा का रिलेशनशिप था, दे वर डेटिंग, एलिजिडली है कि किसी ने कंफर्म नहीं किया. लेकिन उस इंटरव्यू में उन्होंने जब पूछा सिमी ग्रेवाल ने कि यू आर समवन हु कीप योर वर्ड, अगर आपने जब मुझे कहा आप कॉल करेंगे, आपने कॉल की, जब आपने मुझे वादा किया आप मेरे को चिट्ठी लिखेंगे, आपने चिट्ठी लिखी, सो यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड. बड़े सिंसियरली और ऑनेस्टली उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हमेशा तो नहीं कर पाता, थोड़ी अट्रैक्शन थी आपकी ओर, इसलिए 100% मैं वादा निभाता था, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि अगर मैं कमिट करूं तो मैं उस पर खरा उतरूं. मैं लूजली को कभी भी कमिट नहीं करता, मैं बहुत केयरफुली कमिट करता हूँ, और जब मैं करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे पूरा करूँ. फिर ये भी कहते हैं कि जब मैं क्योंकि बिशप कॉटन भी गए थे मुंबई में, इन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई की, इनके पेरेंट्स का एक्चुअली डिवोर्स हो गया था 10 साल की, जब इनकी उम्र 10 साल की थी, तो इनकी दादी ने इन्हें पाला था, इनके और इनके भाई को. तो जब ये मुंबई के बाद बिशप कॉटन में गए हॉस्टल में, तो इनकी दादी की गाड़ी जब इन्हें लेने आती थी छुट्टियों के टाइम, तो ये छुप जाया करते थे क्योंकि वो बड़ी फैंसी यस. सो कहते मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी कि मेरे ऊपर स्पॉटलाइट है, बिकॉज ही सेड कि मुझे कभी भी स्पॉटलाइट का शौक नहीं था. अमेरिका में भी जब ये आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, वहाँ पे इन्होंने अमेरिका जाके कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी की. उस यूनिवर्सिटी में मेरे फंडिंग भी इन्होंने बहुत यस, बाद में इन्होंने $50 million उस यूनिवर्सिटी को डोनेट किए थे. एंड कहते हैं कि ये इनका कोई प्लान नहीं था वापस आने का, ये वहीं पर सेटल होना चाहते थे अमेरिका में, लेकिन इनकी दादी ने कहा कि भाई वापस आ जाओ, और कहते हैं मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया क्योंकि दुनिया में मेरी दादी मुझे सबसे प्यारी थी. ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਈ ਵੀ ਸਿਮੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਫਿਰ 3 ਥਾਵੇਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਿਰੇ नहीं चढ़ सकिया, फिर इन्होंने शादी नहीं करवाई. यस, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि 4 बार इनकी ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी. इन्होंने मेन रीज़न इन्होंने डर कहा कि भी आउट ऑफ फियर मैं शादी कभी नहीं कर पाया, और कुछ और रीजंस थे. सो आउट ऑफ फियर ये भी लोगों ने कह लीजिए अटकलें लगाई हैं कि शायद इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था जब ये बहुत छोटे थे, तो उस चीज़ का इन पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिस कारण ये डर के मारे कई बार शादी तक नहीं पहुँचे, इवन दो 4 बार इनकी शादी ऑलमोस्ट होने वाली थी. ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ? यस, मिसथिन पद्म भूषण इन्हें मिला है 2000 में, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण इन 2008, जो कि सबसे सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके अलावा इन्होंने टाटा एंड सन्स को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। बहुत सारी इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज एक्वायर की, जैसा कि हम कल बात कर रहे थे, जैगुआर लैंड रोवर, जैगुआर लैंड रोवर, टेटली, कोरस और रेंज रोवर ਇਹਨਾਂ ਦਾ प्रोडक्ट है। यस, एयर इंडिया भी इन्होंने संभाला। सो इनकी जो लिस्ट है बहुत लंबी है। एयर इंडिया खरीद लिया मेरा ख्याल ਇਹਨਾਂ ਨੇ। Yes. ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ। जी। ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ। जी, सो इनकी जो लेगेसी है मिस्टर बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लंबी है। इनफैक्ट बहुत सारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कॉरपोरेट दुनिया में एंटर कर रहे हैं या अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, वो टाटा को, रतन टाटा को बहुत फॉलो करते हैं और इंस्पायर भी होते हैं इनसे। और एक इंटरव्यू में इन्होंने ये भी कहा था कि टाटा एंड सन्स कभी भी अपने प्रिंसिपल्स और एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। कोशिश 100% यही रहती है कि नहीं करता। इसकी वजह से कहते हैं कई बार उन्हें डील्स भी नहीं मिली या वो मिस कर गए, जिसका अफसोस भी हुआ। लेकिन उन्हें खुशी इस बात की है कि जो उनके प्रिंसिपल्स हैं कंपनी के और जो कंपनी के एथिक्स हैं वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए। 2012 में इन्होंने अपने चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद साइरस मिस्त्री जो है चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे। वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स थे टाटा सन्स के, लेकिन क्योंकि बोर्ड उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाया उनकी लीडरशिप को, सो 2017 में फिर उन्हें निकाल दिया गया था। कोर्ट केसेस भी हुए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि नहीं, जो इनको निकाला गया वो सही है। इंटरिम तौर पे इन्होंने फिर से बोर्ड को संभाला, टाटा सन्स को संभाला। फिर बहुत आई थिंक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद नटराजन चंद्रशेखरन को जो है बोर्ड का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया, जिनकी कल स्टेटमेंट भी आई थी जब इनका देहांत हुआ। ਵੈਲ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ JRD ਟਾਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਟੇ ਬਿਰਲੇ ਡਾਲਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹੀ ਵਾਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਬਿਲਵਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪੂਜਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।